नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 17 अक्टूबर 2025। चलिए चार्ट एनालिसिस पर पहला चार्ट यूएस विक्स का हर रोज़ की तरह। तो देखिए यूएस विक्स पर जो आ रही है नज़र वो ये है कि यूएस विक्स थोड़ी बढ़ी हुई है और ये 22 के ऊपर चलने लगी है। तो ये यूएस विक्स थोड़ा ऊपर जाने पर जा रही है। ये इक्विटी मार्केट के लिए प्रेशर क्रिएट करेगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड नीचे की तरफ चल रही है, जो कि बॉन्ड मार्केट में खरीदारी का संकेत देती है। तो बॉन्ड यील्ड की घटना की मतलब होती है कि बॉन्ड की खरीदारी ज़्यादा होना, यानी कि इक्विटी मार्केट से पैसा जा रही है वो सेफर एसेट्स के तरफ। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर भी गिरावट दिखाई पड़ रही है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात होती है। लेकिन ऑयल का जो डिमांड कम हो जाना तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए सही संकेत नहीं जाता है। उसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ती है इक्विटी मार्केट में। तो देखिए जो चार्ट बता रही है वो है कि इक्विटी मार्केट में प्रेशर आने वाला है। तो यूएस 100 यानी कि नैस्डैक की चार्ट में थोड़ी सी रुकावट जैसा बनी हुई है। मार्केट में सपोर्ट 24,249 पर बनी हुई है। यूएस 30 यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के चार्ट पर भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ रही है। सपोर्ट लगभग 45,675 पर दिखाई पड़ रही है। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट की मंजर दिखाई पड़ रही है, जो कि सपोर्ट की तरफ भाग रही है। 6600 यानी कि 6600 पर सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। आज मार्केट में वीकनेस की बात होनी चाहिए। मार्केट वीक दिख रही है सभी चारों तरफ। एफटीएसी यूके की मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ रही है। 9371 की लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगी है। थोड़ी सी गिरावट और आए तो 9177 पर सपोर्ट मिलनी चाहिए। गोल्ड की बात क्या ही करे, गोल्ड इतना बुलिश है कि पूछो ही मत। गोल्ड पहुंच चुकी है 1,29,000 पर। फिर से एक बार के लिए खिसकना पड़ेगा ऊपर की तरफ सपोर्ट को। तो क्या कहाँ ही रखे, 1,26,000 पर सपोर्ट अब मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पर 2-3 दिन रुकी थी। उसके बाद सिल्वर की बात क्या करें, सिल्वर 1,67,000 पहुँच चुकी है। और जो फिज़िकल मार्केट है वहाँ पर तो 2 लाख मिल रही है मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर भी एक एनोमली बन गई है। इतना ज़्यादा डिमांड है ये बुलियंस की कि क्या ही बोले। उसके बाद डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है, यानी कि यूएसडी और दूसरे करेंसी के मुकाबले वीक होते हुए दिखाई पड़ रही है। यूएसडी आईएनआर में भी उसका जो गिरावट, उसका छवि दिखाई पड़ने लगी है। और ये 87.62 पर आकर खड़ी हुई है, जहां पर सपोर्ट है वहीं से मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी रिकवर किया है। इथेरियम में मार्केट में सपोर्ट जहां पर है 3924 पर, वहां पर पहुंच चुकी है। मार्केट में जो यहाँ पर मार्केट में मेक और ब्रेक लेवल आप बोल सकते हैं। इसके नीचे खिसकने लगे तो 3394 पर सपोर्ट मिलेगी। बिटकॉइन में भी थोड़ी सी गिरावट, सपोर्ट 1,05,000 पर अभी भी बनी हुई है। इंडिया विक्स थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन 12.15 तक नहीं पहुंची है, जहां पर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगी। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड सपाट है, यानी कि भारत की बॉन्ड मार्केट में इतना भी तेज़ी नहीं है कि इतना भी खरीदारी नहीं चल रही है। इंडिया निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले दिन देखिए जहां पर रेजिस्टेंस है लगभग उस लेवल को मुकम्मल कर ली है। 25,670 पर मार्केट में सब रेजिस्टेंस है, लगभग वहीं पहुंच चुकी है इंडिया के मार्केट। गिफ्ट निफ्टी 25,600 पर ओपनिंग दिखा रही है। तो मार्केट में बुलिशनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये सस्टेन कर पाएगा या नहीं हमको पता नहीं। लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस बेहद करीब है। ग्लोबल सिचुएशन उतना खास बुलिश नहीं दिखाई पड़ रही है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने की संभावना
बनी हुई है। बैंक निफ्टी बेहतरीन तेज़ी दिखाई है। देखिए रेजिस्टेंस तक पहुंच चुकी है मार्केट में। 57,555 पर मार्केट में रेजिस्टेंस थी। कई दफ़ा हमने बात की है, मार्केट में बुलिशनेस दिखाई पड़ रही है। मार्केट 57,555 तक पहुंच सकती है, लगभग पहुंच भी चुकी है। तो चार्ट के में जो लाइन बनी होती है वो बिल्कुल चार्ट मान के चलती है जीपीएस की तरह। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी में भी बाइंग आई थी, लेकिन ये ग्लोबल प्रेशर कैसे झेलेगा तो आज की ट्रेडिंग के बाद ही पता लगेगी। आज वीक एंड इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग डे है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ सकती है। पढ़नी तय है ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यह मार्केट है, ये किसी का भी नहीं सुनता। स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप में उतना तेज़ी नहीं है, मार्केट सपाट दिखाई पड़ती है। यहाँ से ब्रेकआउट आएगी तब ना पहला दफ़ा 18,470 और उसके बाद 19,500 तक पहुँच सकती है। लेकिन इस समय मार्केट चौपी दिखाई पड़ रही है, और आज की सेलिंग प्रेशर कैसे झेलेगी तो देखना पड़ेगा। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।